हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आ गए हैं ऑकलैंड और ये एक पुरानी वीडियो है। इसका ऑडियो करप्ट हो गया था, इसलिए मैंने पहले इसे अपलोड नहीं किया था। ऑकलैंड में हम सबसे पहले आ गए हैं सैडरिंघम एरिया में, क्योंकि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है पैराडाइज रेस्टोरेंट। और यहाँ आने के लिए मुझे मेरे कलीग्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने कई बार बोला था कि यहाँ का खाना ज़रूर ट्राई करना। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर मैं आई विद अ वेरी वेरी हाई एक्सपेक्टेशन, क्योंकि इनके जो टेक अवे और रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ हैं वो 6,500 से ज़्यादा हैं और इसे 4 स्टार से ऊपर की रेटिंग देते हैं। ठीक है, ये रेस्टोरेंट बहुत कुछ खास नहीं है। अगर आप सिटी सेंटर में रह रहे हैं तो इतनी दूर ट्रैवल करने के लिए स्पेशली आने की ज़रूरत नहीं है। खाना हमने ट्राई किया, वैसा ही था जैसा किसी भी दूसरे इंडियन रेस्टोरेंट का होता है। तो अगर आप सिटी सेंटर में हैं, आधे घंटे ड्राइव अगर आप स्पेशली करना चाहते हैं प्लीज़ करिए, बट अदरवाइज़ आई थिंक आप स्काई टावर या सिटी सेंटर के आसपास के भी किसी इंडियन रेस्टोरेंट को ट्राई कर सकते हैं। स्काई टावर के पास एक इंडियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम है सरवना भवन। मुझे उसका खाना यहाँ पैराडाइज रेस्टोरेंट के खाने से बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पर जो डिफरेंट था वो ये कि इंडियन स्टाइल पैटीज़ जो मिलती है आपको इंडिया में, वो डेफिनेटली यहाँ पर अवेलेबल थी, जो मैंने कहीं और मिलते हुए नहीं देखा। तो उसे ट्राई करना चाहते हैं आप, यहाँ पे डेफिनेटली आ सकते हैं, बट स्पेशली ड्राइव करना है या नहीं करना है, आई विल लीव दैट अप टू यू। मेरे लिए इट वॉज नॉट अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो अब हम आ गए हैं ऑकलैंड सिटी सेंटर में, और ऑकलैंड सिटी सेंटर का वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन या टूरिस्ट डेस्टिनेशन है स्काई टावर, या जिसे स्काई सिटी टावर भी कहा जाता है। ये एक टेलीकम्युनिकेशन और ऑब्जर्वेशन टावर है जो कि 328 मीटर लंबा है और न्यूजीलैंड की टॉलेस्ट बिल्डिंग कहा जाता है। इस टावर को बनाया गया था 1994 से 1997 के बीच में एक अमेरिकन कैसीनो कंपनी के लिए, लेकिन कुछ टाइम बाद ही इसे न्यूजीलैंड की एक कैसीनो कंपनी जिसे स्काई सिटी कहा जाता है उसने टेक ओवर कर लिया, और ये टावर स्काई सिटी कैसीनो का एक बहुत बड़ा कैंपस है। स्काई टावर के आसपास हमेशा ही कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, तो यू विल नेवर फाइंड अ डल डे हियर। प्लस इसके आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो ये एरिया काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है। स्काई टावर के अंदर भी 2 अलग अलग तरीके के रेस्टोरेंट और एक कैफ़े है, जो कि ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपेंसिव है आसपास के रेस्टोरेंट से ज़्यादा। तो अगर आप चाहते हैं तो आप आसपास के रेस्टोरेंट्स को इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्काई टावर के अंदर के रेस्टोरेंट्स बुक करते हैं तो आपको स्काई टावर की एंट्री फ्री मिल जाती है। स्काई टावर के जो एंट्री चार्जेस हैं वो ऑनलाइन आपको काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। जैसे एडल्ट का ऑनलाइन चार्ज $45 है, और अगर आप वॉक इन में पे करेंगे तो आपको करीब $47 पे करना पड़ेगा। चिल्ड्रंस के लिए एंट्री $30 से शुरू हो जाती है, और 2 साल से कम के जो बच्चे हैं उनकी एंट्री होती है फ्री। बिल्डिंग में एंटर करते ही जो फ्रंट स्टेयर्स हैं वो आपको ले आती हैं ऊपर कैसीनो एरिया में। ये बहुत ही बड़ा कैसीनो है जहाँ पे 100 से ज़्यादा टेबल्स हैं प्ले करने के लिए। इसके बाद क्राइस्टचर्च में भी एक कैसीनो है जहाँ पे आप गैम्बलिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो। ऑब्वियसली सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम ज़्यादा शूट नहीं कर सकते थे यहाँ पर, इसलिए हम थोड़ा समय कैसीनो में बिता गए। आ गए ग्राउंड लेवल पर। यहाँ से आपको जो रेस्टोरेंट की, स्काई वॉक की, स्काई टावर, स्काई जंप, हर चीज़ की एंट्री टिकट यहाँ से मिल जाती है। बहुत सारे सोवेनियर्स वगैरह भी हैं इफ़ यू वांट टू परचेज एनी। इस बिल्डिंग के लिफ्ट की खास बात यह है कि ये बिल्डिंग में थोड़ा सा भी मूवमेंट डिटेक्ट करने पर अपनी स्पीड स्लो डाउन करके लिफ्ट को ग्राउंड फ्लोर पर ले आ सकती है। और ये फीचर ज़रूरी इसलिए है क्योंकि न्यूजीलैंड में अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, और ये बिल्डिंग 8 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को सहन करने के लिए बनाई गई है। यहाँ की जो लिफ्ट है वो थोड़ी सी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो सकती है आपको, स्पेशली जहाँ पर व्यू नहीं दिख रहा, तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट। Level 53. Welcome to the Sugar Club, Skywalk and Sky Jump platforms.
द शुगर क्लब रेस्टोरेंट अब परमानेंटली क्लोज हो चुका है, लेकिन इस एरिया को अभी भी स्काई वॉक और स्काई जंप के लिए यूज़ किया जाता है, तो आप इस एरिया को अभी भी एक्सेस कर सकते हैं। स्काई वॉक की टाइमिंग सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक है और करीब $215 पर पर्सन इसके चार्जेस हैं। स्काई जंप के चार्जेस $330 पर पर्सन है और सुबह 10 से 12:30 बजे के बीच में आप इस एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। ये एक्टिविटीज़ काफ़ी महंगी हैं और मैंने ऑलरेडी क्वींसटाउन में इसे किया हुआ है बंजी जंपिंग को, इसलिए मैंने ये एक्टिविटी दोबारा नहीं की। ऑलमोस्ट हर फ्लोर से आपको ज़मीन के 2 टुकड़े दिखेंगे पानी के बीच में, एक पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर और एक फैली हुई ज़मीन सी। जो पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर है वो न्यूजीलैंड का यंगेस्ट आइलैंड है, वॉल्केनो है सॉरी, जिसे कहते हैं रोंगीटोटो आइलैंड। ये करीब 600 साल पहले ज़मीन से एज अ वॉल्केनो या ज्वालामुखी की तरह प्रकट हुआ था। यहाँ पर लोग हिस्टोरिकल नॉलेज के लिए, बोटिंग के लिए या ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। जो फैली हुई सी ज़मीन है वो भी एक आइलैंड है जिसका नाम है वाइहीकी आइलैंड और यहाँ के लिए फेरी या बोट आपको सिटी सेंटर से मिल जाती है। इन दोनों आइलैंड्स पर मोस्टली लोग ट्रैकिंग के लिए और बोटिंग के लिए या फिर हिस्टोरिकल नॉलेज के लिए जाते हैं। अब हम आ गए हैं लेवल 51 पर और यहाँ पर इट्स ऑल अबाउट द व्यू ऑफ द सिटी और यहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए बहुत कुछ है। बच्चों के लिए भी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, सेल्फी कॉर्नर्स हैं और ये ग्लास वॉक है। बहुत बड़ी नहीं है लेकिन डर तो लगता है इसमें वॉक करने पे, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा भी डरते हैं तो भी डोंट वरी, यहाँ पे साइड में रेलिंग्स दी हुई हैं, उसे पकड़ कर आप थोड़ी थोड़ी सी वॉक कर सकते हैं। हर छोटी दूर पर आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आप अपने सामने कौन सा फीचर या कौन सी जगह देख रहे हैं और आप बाइनोक्यूलर्स का यूज़ भी कर सकते हैं $2 या $3 एक्स्ट्रा पे करके। लेवल 51 पर ही एक छोटा सा स्काई कैफ़े है जो कि बहुत ही क्यूट कैफ़े है और ऊपर जो रेस्टोरेंट्स हैं उनसे काफ़ी सस्ता भी है। तो अगर आप बच्चों, फ्रेंड्स या फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ये एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन हो सकता है और व्यू आपको सेम ही मिलेगा। इसके अलावा स्काई टावर में 360 ऑर्बिट रेस्टोरेंट भी है जिसका स्पेशल फीचर ये है कि पूरा रेस्टोरेंट धीरे धीरे घूमते रहता है जब आप डिनर करते हैं तब। तो डिनर करते हुए आपको पूरा 360 व्यू मिल जाता है सिटी का। ये दिल्ली में परिक्रमा रेस्टोरेंट जैसा ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इतने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में नहीं जाना चाहते हैं तो सिटी सेंटर में ही नाइट मार्केट और स्ट्रीट फूड के ढेरों ऑप्शंस हैं, उन्हें ट्राई करना मत भूलिए। अब हम जा रहे हैं नीचे क्योंकि स्काई टावर की लाइट्स शाम को जलने लगती हैं। आई हैड अ फंटास्टिक डे टुडे। मुझे बहुत मज़ा आया हर एक एक्सपीरियंस करके और जो एंट्री का प्राइस था दैट वाज टोटली वर्थ इट, स्पेशली क्योंकि वो पैसे मेरे ड्रिंक्स में गए और सिर्फ एंट्री टिकट में नहीं। लाइट्स जो है वो अलग अलग दिन स्काई टावर की चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल मदर्स डे में पिंक कलर की जलती है। मैं अब जा रही हूँ नाइट मार्केट और स्ट्रीट फूड वगैरह एंजॉय करने के लिए। आई होप you liked this video. If you did, then please like, share and subscribe to my channel and I'll see you next time. Bye bye.